कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर बिना पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है पापा जी, न पूरा है पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, छुपाओ न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। इस गाने में कितना मर्म है ना, एक दर्द सा भरा हुआ है। शुरू में तो मैं भी इस गाने को सुन के भावुक हो जाया करती थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने इस गाने को सुना भी होगा। ये मेरे खुद के बोल नहीं हैं। इस गाने में एक बच्ची अपने पिता से कुछ सवाल कर रही है कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि अचानक से शादी के बाद मुझे दूसरे के घर जाना है, कैसी परंपरा है, मेरा कौन सा घर है, मेरा जिस घर में आज तक मैंने अपना जीवन बिताया 25 साल 30 साल 20 साल, वो मेरा घर है, या जिस घर में आज मुझे भेज रहे हैं जहाँ मैं किसी को नहीं जानती, वो मेरा घर होगा। यकीनन मुझे ऐसा लगता है, यकीनन तो नहीं, संभवतः पिताजी का जवाब यही हो सकता है या होगा कि बेटा ये विधि का विधान है, सामाजिक परंपरा है, रीति रिवाज है, इसको निभाना ही। जब मैं छोटी थी ना, तो मम्मी से कहती थी कि मम्मी शादी के बाद किसी को किसी के घर क्यों जाना है और शादी करना ही क्यों है। तो दोनों ही सवालों के जवाब में मम्मी कहती थी कि बेटा ये परंपरा है, रीति रिवाज है। उस वक्त तो मैं संतुष्ट नहीं थी उनके जवाब से, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि अभी तुम बच्ची हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगी, जब बड़ी हो जाओगी तो खुद तुम्हें पता चल जाएगा। सच पूछ के तो आज मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन आज भी मेरे पास वही सवाल है कि आखिर क्यों शादी के बाद एक लड़की को दूसरे घर क्यों जाना। मुझे आज भी उसका कोई तर्कपूर्ण उत्तर नहीं मिला। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारा घर आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे कोई बच्चे नहीं होते हैं, मतलब लड़का नहीं होता है, उनका बेटा नहीं होता है, तो कहा जाता है कि मजबूरी बस कहा जाता है कि जब मेरा बेटा नहीं है तो यही बेटी इस घर को संभालेगी। ऐसा भी नहीं, घर जमाई लाएंगे, मतलब वो जमाई घर को संभालेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं कि आप लड़कियों को इतना मजबूत नहीं समझते ना। उनको लगता है कि वो इस चीज़ के लायक नहीं है, वो घर संभालने की ही लायक है। मुझे ऐसा लगता है। बचपन से शिक्षा भी तो ऐसे ही दी जाती है। खिलौने भी आप क्या ला करके देंगे, गुड़िया ला करके देंगे, क्योंकि आपको आगे चल के गुड़िया जैसा ही तो बनना है। किचन खेलो, किचन सिर देते हैं, किचन ही तो संभालना है। सच ही तो है, शादी होती है एक रात में, एक मतलब क्या ही बदल जाता है, वो इतनी बड़ी इतनी सुंदर गृहिणी बन जाती हैं बिना कोई सवाल खड़ा किए। और सवाल खड़ा करे भी तो किससे करे। अपने माता पिता पे उनका जितना अधिकार होता है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लड़की को नए घर में जाकर के उतना जल्दी अधिकार मिल जाता होगा। किसी चीज़ में बोलने तक की आज़ादी मुझे नहीं लगता होता है कि आप किसी घर में अगर किसी भी मैटर पे बात हो रही होती, कोई विशेष चर्चा हो रही होती है, तो वहाँ पे घर की महिलाओं को उनसे राय लेना तो दूर, मुझे लगता है उनको उसमें शामिल भी नहीं किया जाता है। आप सोचिए कितना अनर्थ है ना, कितना अनर्थ है ना। एक तो पता नहीं कैसे कोई अपने ही बच्ची को दूसरे के घर में भेज देता है, और कैसे विश्वास भी कर लेता है कि बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे ये सब कुछ सोच करके। कैसी परंपरा है भाई। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे मन में ये सारे सवाल बहुत होते हैं कि क्यों जाना। पता नहीं कैसे बड़े होते हैं तो सब चीज़ को अडॉप्ट करते जाते हैं कि नहीं, वो भी ना उनको पता नहीं कौन सा ज्ञान मिल जाता है कि वो कहते हैं नहीं सही बात है, लड़की को अपने घर में नहीं रखा जा सकता, उनको शादी के बाद दूसरे घर जाना ही है। मुझे वो ज्ञान अभी तक क्यों नहीं मिला, कहाँ जाके मुझे वो ज्ञान मिलेगा। अगर कोई महानुभाव हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, जिन तक मेरी बात पहुंच पा रही होगी, तो मुझे कोई तर्कपूर्ण उत्तर दे जिससे कि मैं समझ सकूं। वैसे तो बहुत घिसी पिटी सारी बात मैंने सुनी है कि नियम है, कानून है, व्यवस्था, रीति रिवाज के नाम पे मुझे लगता है ना समाज ने हमेशा से ही शुरू से तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता में महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। धीरे धीरे महिलाओं का ग्राफ जो है ना नीचे जा रहा है, और अभी आपको लग रहा है कि महिलाएं जो हैं बहुत आसमान छू रही होंगी। मुझे आज भी लग रहा है कि महिलाएं दोहरी ज़िंदगी जीती हैं, क्योंकि उनके अपने खुद के सपने तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो घर परिवार से समझौता करती हैं, उन्हें आ रहा होगा। तो महिलाओं की स्थिति ना शुरू से ही बहुत डल सी है।
देखिए ना, विधवा पुनर्विवाह, जैसे कि कोई विधवा हो जाती हैं तो उनको शादी पहले नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि बचपन में भाई अपनी मर्जी है ना, शादी करना भी तो एक अपना खुद का स्वयं का निर्णय होना चाहिए कि मुझे शादी करनी है नहीं करनी है। पहले बाल विवाह हो जाता था। हम मिथिला तरफ में, हमारे मिथिला में पहले लड़के बहुत बहुत उम्रदराज होते थे और बहुत छोटी बच्चियों से शादी कर दी जाती थी। कैसी परंपरा, मतलब परंपरा के नाम पे कुछ भी। एक गाना है, एक गाना का बोल बात कि पिया मोरी बालक हम तरुणी गे, कौन तप चूक लाऊं भेलो जननी गे, पिया मोरी बालक। तो इस गाने के अर्थ में तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उनका जो महिला है, जो उनकी शादी किसी अबोध बालक से हो गई है और वो किशोरावस्था में वयस्क हैं। तो आप सोचिए कि महिलाओं के साथ किस तरह से व्यभिचार किया जाता था, कितनी कुरीति थी ना सब। लेकिन पता नहीं कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं। मेरी मम्मी ने अडॉप्ट किया, मेरी मम्मी, सॉरी, मम्मी की मम्मी ने अडॉप्ट किया, उनकी मम्मी ने अडॉप्ट किया। हम उनकी संतान हैं जो बचपन से इस चीज़ का सवाल ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्यों क्यों किसी के घर जाना। और अगर आज हम वही चीज़ करें अपनी बच्ची के साथ, तो फिर मेरा ये सवाल, फिर क्यों? मत कीजिए ना सवाल। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो फिर आप उस परंपरा में अपना सहयोग क्यों करते हैं? कम से कम जो महिलाएं इतनी, मेरे जो गाने के दो चार बोल थे, इस गाने को सुन करके रोती हैं, उनका मन वेदना से भर उठता है, फिर वो क्यों चुप हो जाती हैं? फिर वो अपने नेक्स्ट पीरियड में भी क्यों इस चीज़ को ट्रांसफर करती हैं? और क्या, कौन सा ज्ञान, कौन उनको ज्ञान दे रहा है कि नहीं आपको करना ही होगा? बहुत लोगों से मैंने, अपनी मम्मी से जब मैंने उस वक्त पूछा था कि मम्मी ऐसा क्यों, तो मम्मी ने कहा था तुम्हें भी ज्ञान नहीं है। मम्मी के बाद और भी बहुत लोग हैं, पड़ोसी, चाची, नाना नानी, फूआ फूफा, चाचा चाची, काका काकी, बहुत सारे लोग हैं। सबसे ये पूछा, सबने यही लगभग कहा कि ये विधि का विधान है, ये होना ही है। किसी ने भी मुझे संतुष्टि नहीं दिलाई, किसी ने भी मुझे तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दिया। और आज जब मैं सवाल खड़ी करती हूँ ना, किसी से कहती हूँ कि ये परंपरा सही नहीं है, ये रीति रिवाज सही नहीं है, तो पता है वो लोग क्या कहते हैं कि देख लेंगे, तुम्हारी भी तो एक बेटी है। जी हाँ दोस्तों, मेरी एक प्यारी सी बच्ची है और मुझे उसको बच्ची ही रहने देना है, बेटा नहीं बनाना है। क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि मेरी बेटी है, बेटी नहीं बेटा है, तो फिर मैंने बेटी को कमतर आँक लिया कि सचमुच मेरी बेटी है। नहीं, वो मेरी बेटी है, नहीं है वो मेरा बेटा। जहाँ तक मुझे लगता है कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, रत्ती मात्र का भी अंतर नहीं है। ये बस एक सोच का फ़र्क है दोस्तों, कि उस चीज़ का लॉजिक किसी ने ढूंढा नहीं है कि बेटी है तो क्या हो गया, या बेटा है तो क्या कर लेगा, क्या कुछ अद्भुत घटना नहीं घट जाएगा? अगर अद्भुत घटना घट जाता, चाँद 1 से 2 हो जाता, सूरज पूरब से पश्चिम में उग जाता, तो बेटा होना ज़रूरी था। सृष्टि की रचना के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। अब किसी को इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं कि सरासर अन्याय है मेरे हिसाब से। और जिन्होंने भी मुझसे कहा कि देख लेंगे, तुम्हारी बेटी है, तुम क्या करती हो, तो मैं प्रे करूँगी कि उनकी उम्र दीर्घायु हो और वो देखें कि मैं क्या करती हूँ। हालांकि मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब काम नहीं करूँगी। बस मेरा मानना है कि ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, और अगर मैंने थोड़ी बहुत भी शिक्षा प्राप्त करी है, सही मायने में शिक्षा प्राप्त करने का मतलब, सही अर्थ बहुत लोग ये लगाएंगे कि तुम करती क्या हो, तुम्हारा, तुम कौन सी नौकरी करती हो, कौन सी फील्ड में हो। तो मेरे समझ से शिक्षा प्राप्त करने का सही अर्थ नौकरी करना, पैसे कमाना, ये सब नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने का सही अर्थ जीवन, आपका जीवन क्या है, उसको यही सब कुछ बात थी दोस्तों। और मेरा सवाल आज भी अधूरा है। कोई भी महानुभाव अगर इस सवाल का उत्तर दे पाए तो, और मैं संतुष्ट हो जाऊं। सबसे बड़ी बात तो है कि एक शिक्षक जब बच्चे को पढ़ाता है तो शिक्षक तो पढ़ा देता है, बच्चा संतुष्ट हो पाता है कि नहीं, तभी असल मायने में वो पढ़ाई, उसका जो शिक्षा है वो उसका जो पढ़ाने की रणनीति है सफल मानी जाती है।
ऐसा नहीं कि शिक्षक कुछ भी बोल के चला गया और जो सामने वाला विद्यार्थी है उसके भेजे में कुछ आए नहीं। तो मैं ऐसा ही अगर कोई पूर्ण उत्तर दे पाए कोई लॉजिक के साथ में तो मैं मानूंगी, और मैं भी नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड करने का कोशिश करूँगी। वैसे मेरा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा, कोई भी इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह रिसर्च करे हैं, कहीं पे भी कोई लॉजिक नहीं है, बस रीति रिवाज होता आया है, होते रहेगा। और सबसे आश्चर्य की बात तो